नमस्कार दिशा राइट के समस्त प्यारे दर्शकों, आज हम आपके लिए लेकर आए बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। गुलाल की खुशबू और मिठाइयों की मिठास के साथ यह होली आपके जीवन में प्रेम और खुशहाली लेकर आए। आपको होली की बहुत बहुत बधाई। ईश्वर से प्रार्थना है कि यह होली आपके जीवन में सफलता और खुशियों के रंग भर दे। आइए शुरुआत करते हैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पीआरडी जवानों की खबर से। आप सभी को बता दें, पीआरडी जवानों को पूर्व मुख्यमंत्री ने बताया अपेक्षा का शिकार। कहा, जो सरकार कर्मचारियों का ध्यान नहीं रख सकती है वह सरकार अच्छी सरकार नहीं कहलाती है। वहीं होली का रंग भी कहीं न कहीं फीका नजर आया है। इससे यूपी सरकार की बड़ी नाकामी का सबूत और कुछ नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं फेलियर दिखाई देती है उत्तर प्रदेश सरकार की रणनीति कर्मचारियों के संबंध में। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को कौन नहीं जानता। उन्होंने पीआरडी जवानों के संबंध में एक बहुत बड़ा बयान साझा किया है, जो कि उनके फेसबुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उन्होंने कहा, जब हम पीआरडी कहते हैं तो एक ऐसी संस्था का नाम उभर कर आता है जो एक ऐतिहासिक परंपरा के साथ में हमें उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई है। उसका समर्पित भाव से काम करने वाले लोगों का चेहरा उभर कर सामने आता है, जिसमें डैट या अपेक्षा के साथ इस संगठन का गठन किया गया और उसमें इस तरीके की सशक्त व्यवस्था के लिए जो अधिनियम था उसका उपयोग किया गया। तो स्पष्ट तौर पर जिस काम में रेगुलर पुलिस का उपयोग नहीं किया जा सकता है या कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, और यह एक प्रकार से होमगार्ड के बैकअप फोर्स के रूप में निरंतर कार्य करते आ रहे हैं, मगर इनको सुविधाएं देने के मामले में, दूसरे राजकर्मियों के तरीके से अधिकार देने के मामले में, वेतन भत्ते देने के मामले में हमेशा सरकारों को संकोच रहा है। हमारी सरकार ने थोड़ा इस दिशा में ध्यान दिया और काम प्रारंभ किया था। मुझे लगता है कि ये फिर से अपेक्षा के शिकार हैं। राज्य के हित में कि हम इन्हें कैडर के रूप में किस तरीके से नियमितकृत करें, जिस तरीके से दूसरे ऐसे फोर्सेज के लिए नियम बनाए गए हैं, उन नियमावलियों को किस तरीके से इन पर लागू किया जा सकता है उस पर विचार किया जाना चाहिए, ताकि ये भी सुनिश्चित भविष्य के साथ एक निर्धारित काम और अपने कर्तव्य को पूरा करने का कार्य कर सकें। मैं समझता हूं कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। जो सरकार अपने कर्मचारियों का ध्यान नहीं दे सकती या अपने सहायकों का ध्यान नहीं रखती है वह सरकार अच्छी सरकार नहीं कहलाती है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के इस चैट के पढ़ने से आप अनुमान लगा सकते हैं कि उनके हृदय के अंदर कितनी पीआरडी जवानों को लेकर संवेदनाएं हैं, कितना वह पीआरडी जवानों के उत्थान के लिए भाव रखते हैं। यदि ऐसी ही भावनाएं उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में बैठे कैबिनेट मंत्रियों के जहन में आ जाएं तो वास्तव में कहीं ना कहीं पीआरडी जवानों का उद्धार हो सकता है, वह अन्य संस्था विभागों के छोटे कर्मचारियों का उद्धार हो सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड या भारत के अन्य राज्य, हर जगह मंत्रिमंडल में केवल मंत्री अपने हित के कार्यों को करने में लगे हुए हैं। छोटे कर्मचारियों को कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आईएएस, पीसीएस व बड़े अधिकारियों के वेतन तो बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन छोटे कर्मचारी कहीं ना कहीं आज जीवन की चक्की में पिसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि सरकारों ने उन्हें सदैव अनदेखा किया है। जो भी दिया बड़े अधिकारियों, कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों को दिया। इन छोटे संविदा, स्वयंसेवक, आउटसोर्स कर्मचारियों को आज तक कोई तोहफा नसीब नहीं हुआ है। अगर मिला है तो सिर्फ लॉलीपॉप, यानी कुछ समय के लिए दिलासा। ऐसे में यह छोटे कर्मचारी करें तो करें क्या? कैसे इनका जीवन यापन हो, कैसे परिवार का भरण पोषण हो? इनके आगे हजारों समस्याएं बनी रहती हैं और इनको इतना प्रताड़ित किया जाता है कि यह अपना शीश उठाकर अपनी मांगों को भी नहीं मांग सकते हैं और संगठित भी नहीं हो सकते हैं। कहीं ना कहीं इनके ऊपर कागजी कार्रवाई करने का डर रखा जाता है, जिस कारण यह अपनी नीतियों को कहीं ना कहीं कामयाब करने में नाकाम रहते हैं, जिस कारण असफलता ही इनके जीवन में हाथ आती है। कहीं जहां हर कोने में देश की जनता रंगों के रंगों में खो जाना चाहती है और लपेट जाना चाहती है, वहीं कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की रणनीतियां नाकाम साबित हुई। यानी कि जवानों
के ऊपर कहीं ना कहीं रंग फीका साबित हुआ। वहीं पेंशनर्स और कुछ कर्मचारियों के ऊपर भी होली का रंग कहीं ना कहीं फीका साबित हो रहा है। ऐसे में बहुत ऐसी जटिल समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं जिस कारण उससे निकल पाना नामुमकिन सा प्रतीत होता है। सरकार ने आश्वासन तो दिया, लेकिन वह आश्वासन इतना भारी पड़ेगा कर्मचारियों के ऊपर, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। सरकार ने कहा कि 28 तारीख से पूर्व ही समस्त कर्मचारियों का भुगतान कर दिया जाएगा, जिससे होली जैसे बड़े त्योहार पर किसी भी दिक्कत का सामना पैसों को लेकर न करना पड़े। लेकिन राजस्व यानी ट्रेजरी विभाग की सर्वर समस्या के कारण ऐसी बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई, जिस कारण 50% से ज्यादा कर्मचारियों का वेतन समय पर नहीं आ पाया, न ही रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन आ पाई, जिस कारण होली का रंग फीका पड़ गया। उसमें पीआरडी जवान भी सम्मिलित नजर आ रहे हैं। वहीं कुछ कर्मचारियों का तो पैसा ट्रांसफर होके आ गया, लेकिन बहुत से कर्मचारियों का नहीं आया। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो आश्वासन मिला था कि 28 तारीख से पूर्व भुगतान हो जाएगा, तो जिनके खाते में पैसे थे उन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी काम में लगा दिए, जिस कारण उनकी जेब खाली होगी, क्योंकि उन्हें आशा और उम्मीद थी कि शासन ने आश्वासन दिया है तो त्योहार से पहले तो भुगतान मिल ही जाएगा। लेकिन वह यह नहीं जानते थे कि इतनी बड़ी समस्या के खातिर हम लोगों को इतनी बड़ी समस्या से झेलना पड़ेगा। त्योहार जब सर पर हो तो ऐसे में उधार भी मिलना नामुमकिन सा हो जाता है, क्योंकि त्योहार में हर व्यक्ति को अपने पारिवारिक खर्चे की आवश्यकता होती है। ऐसे में कोई भी जल्दी उधार भी नहीं देता है। तो ऐसे में इन कर्मचारियों का होली का त्योहार मने तो किस प्रकार मने। तो वास्तव में कहीं ना कहीं होली का रंग इन लोगों के ऊपर फीका ही साबित हुआ है। परिवार के सदस्यों के अंदर कहीं ना कहीं इस त्योहार को लेकर मायूसी का आलम छाया हुआ है। सरकार इसको कितनी गंभीरता से लेती है आने वाले समय में यह तो देखने योग्य होगा। लेकिन इन कर्मचारियों का क्या, जिनकी लाखों आशाएं और उम्मीदें थी, इनके परिवार जो इंतजार कर रहे थे आने वाली सैलरी का, और मिला तो मिला सिर्फ दिलासा। क्या होगा इनकी खुशियों का, यह इनका परिवार ही बता सकता है। फिलहाल कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की रणनीति फेलियर ही साबित हुई है। आने वाले समय में ऐसी ही फेलियर सर्विस क्या फिर से नजर आएगी या सरकार सुधार करेगी, यह भी देखने योग्य होगा। वहीं इस मामले में विभागों का कहीं दोष नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि लगभग समस्त विभागों ने अब भुगतान संबंधी पेपर ट्रेजरी कार्यालय समय से भेज दिए थे, लेकिन सर्वर समस्या ही एक बड़ी समस्या बन गई, जिस कारण भुगतान नहीं हो पाया। 2 तारीख की सुबह 8:30 बजे लगभग कुछ कर्मचारियों का पैसा आ गया, लेकिन बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जिनको आज तक भुगतान प्राप्त नहीं हुआ, यानी 3 तारीख हो गई है और भुगतान नहीं आया। होली का त्योहार आज ही है, लेकिन इन कर्मचारियों के ऊपर आज भी मायूसी छाई हुई है। फिलहाल आज की खबर में यहीं तक। आगे नई व लेटेस्ट खबर के साथ आप सभी के समक्ष एक बार फिर से हाजिर होंगे। तब तक दीजिए विदाई। जय हिंद, जय भारत। समस्त दिशा राइट के प्यारे से दर्शकों, यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर अवश्य कर दें।